हम अनुभव शुक्ला स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार नहीं लाए हुए हैं। अब की बार हम आपका क्लास 10th का जो मैथ होता है उसके मैथ के चैप्टर हम आपके कंफर्म करवाएंगे। उसमें से 70 में से 70 नंबर आपको कैसे पक्का कराते हैं, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो में आपके 70 में 70 नंबर कंफर्म कराएंगे हम। तो आपका 70 नंबर ऐसे पक्का कराएंगे, देखिए चुटकियों में 70 नंबर, यानी मेहनत आपको करना है। ठीक है, सवाल आपको लगाना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में जो एग्जाम होगा उसमें सवाल आपको लगाना पड़ेगा। हम उसको निर्देशिक होते हैं, हम बताएंगे आपको कि कैसे, मतलब कि आपके नंबर आते हैं, कैसे चैप्टर में नंबर पूछे जाते हैं, किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहला चैप्टर है कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो है वो वास्तविक संख्या है, इसमें एक चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या जो होता है ये 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है। तो ये सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। और एक क्वेश्चन और आता है, ये तो क्वेश्चन आता है, ये सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, यानी 3 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है। उसके बाद जो बचे 2-3 नंबर और बचे, उसमें से एक बहुकल्पी, 2 बहुकल्पी आ जाते हैं, या फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी इस वाले लॉजिक से, यानी जब दो संख्याओं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस वाले लॉजिक से एचसीएफ एलसीएम पूछ लिया जाता है, या फिर एचसीएफ पूछता है या एलसीएम पूछता है, कुछ पूछ लिया जाता है। यानी 1.1 जो एक्सरसाइज उसको तैयार कर लीजिएगा, 1.2 एक्सरसाइज तैयार कर लीजिएगा, 1.3 एक्सरसाइज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भी नंबर 95 प्लस 90 प्लस नंबर आए, तो आप लोग को मेहनत करना होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को सक्सेस मिलती है, उसी को सफलता मिलती है। यानी अगर आप भी अगर मेहनत नहीं करना चाहते, तो अगर आप भी कुछ दिमाग, कुछ तरीके से स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे, तो आपके भी नंबर 85 या 80 प्लस आ सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा तरीका है। यानी ये 5 चैप्टर, इसमें कुछ नहीं करना, एक ये तैयार कर लीजिएगा, आपके 3-4 नंबर मिल जाएंगे बहुत जल्दी। दूसरा है निर्देशन ज्यामिति, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सूत्र तैयार करना, उसके साथ साथ कैलकुलेशन तैयार करना, बस इसके भी नंबर मिल जाते हैं। तो एग्जाम इनमें से 4 एक्सरसाइज उसको तैयार कर लीजिएगा, इसमें से बस कुछ नहीं है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में भी इसको 5-5 10 नंबर हो गए, यानी 10 नंबर कन्फर्म कराए। अब इधर आ जाइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट बीज गणित। बीज गणित जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत दो, यानी 3 चैप्टर आते थे, 3 चैप्टर में से एक चैप्टर आपको कैंसिल होगा, 2 चैप्टर बचे। तो रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, यानी आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 18 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। तो 18 नंबर में 3.8, यानी इसके सब चैप्टर के दो चैप्टर के सब एक्सरसाइज और 2 चैप्टर के सभी एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा, आपके 18 नंबर कहीं नहीं गए, आपकी मुट्ठी में 18 नंबर होंगे। ठीक है, तो बीजगणित जो होता है वो रैखिक समीकरण पूछा जाता है, नहीं रैखिक समीकरण इसे करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे। और इसके बाद जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति में आप लोग को डर लगा होगा, लेकिन त्रिकोणमिति जो होती है बड़ी इजी त्रिकोणमिति है क्लास 10 की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय जो होता है, इसमें सिर्फ परिचय है, यानी tan थीटा या tan का मान निकालना होता है, साइन का मान निकालना होता है, लंब बटा कर्ण यानी लाल बटा कक्का वाला हम सूत्र लगाते हैं भैया, लाल बटा कक्का वाला वही आ जाता है आंसर। तो 1.8.1 8.2 8.3 इसका एक्सरसाइज करिएगा। सिद्ध करने वाला आपका क्वेश्चन नहीं है, सिद्ध करने वाला तो आपको 11th में मिलेगा। और 9.2 9.1 9.2 यानी आपका दे दिया जाएगा वो उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला जो त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग होता है, उसमें इसी में आएगा, उन्नयन कोण अनुमनन कोण अवनमन कोण। ठीक है, तो ये 10 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। तो यानी आपके 18-10 कितने हुए? 18-10 कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, 28 नंबर और 10 पहले कंफर्म कराए तो कितने हुए? 28-10 38 नंबर हो गए। ठीक है, देखिए 38 नंबर आपके कंफर्म हुए, अगर तैयारी करते हैं तो अच्छे तरीके से, तो 38 नंबर में ऐसे 38 आएंगे आपकी। तो देखिए 38 हो गए। उसके बाद देखिए ये चैप्टर, ये नहीं, ये कहाँ गया, ये त्रिभुज और रचनाएं, बस यानी 60वां चैप्टर। त्रिभुज में कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और एक कोण का मान दिया रहेगा, एक भुजा का मान दिया गया, उसको निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये सब रहता है। और उसके साथ रचनाएं जो होता है, रचनाएं में कुछ नहीं, दो चित्र बनाने रहते हैं, उसको चित्र बना के उसके माप निकालने लगते हैं। यानी एक चित्र आता है वो, यानी 2 चित्र आते हैं, उसको आते हैं, उसको बनाना रहता है। ठीक है, त्रिभुज और रचनाएं, ये 2 चैप्टर है कि 12 नंबर कंफर्म हो गए। यानी आपकी 28 10 38 और 12 कितने होते हैं? 38 12 कितने होते हैं? 50 नंबर। नहीं नहीं, हाँ 50। 38 और 12 50 हो जाते हैं।
तो 38 और 12 आपके 50 हो गए, यानी 50 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। और त्रिभुज रचनाएं तैयार कर लेते तो ठीक है। अगर आप जिस आपसे नहीं होता है, अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रही है, तो जो नंबर आपके ज़्यादा स्कोरिंग नंबर है, जो स्कोरिंग चैप्टर है, उसको तैयार कर लीजिएगा, आपका नंबर अच्छे आएंगे। त्रिभुज और रचनाएं स्कोरिंग चैप्टर है। इधर बीज गणित वाला चैप्टर जो है ये वाला, ये स्कोरिंग चैप्टर 18 और 12 कितने हुए? 30 नंबर हो गए। 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए मैथ में, हमसे लिख के लाइए। 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर दो चैप्टर पढ़ लेते तो। उसके बाद आ जाइए सांख्यिकी। इसमें कुछ नहीं, सांख्यिकी में ये बच्चे बच्चे का खेल है। सांख्यिकी माध्यमातिका बहुलक, इसमें बड़े बड़े भी गिर जाते हैं और छोटे छोटे उठ जाते हैं, क्योंकि ये माध्यमातिका बहुलक है। इसमें जो बड़े बड़े सवाल लगाते हैं वो छोटे छोटे सवाल, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग में उनका कैलकुलेशन ही वीक हो जाता है। उसके कारण ये क्वेश्चन करने में गड़बड़ा जाते हैं। इसमें मेरा भी सवाल गलत हो जाता था। और ये माध्यमातिका बहुलक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन तैयार कर लीजिए, इसको सूत्र याद कर लीजिएगा, उसमें रख दीजिएगा मान, आंसर आ जाएगा। तो तीसरे देख लीजिए पीछे, मेंसुरेशन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें सूत्र का खेल रहता है। सूत्र आपके पूरे मैथ में सूत्र का खेल रहता है, ठीक है। मैथ में और फिजिक्स में सूत्रों का ही खेल है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, आयतन निकालना रहेगा वृत्तीय क्षेत्रफल में, यानी आपको खिलौना दे दिया जाएगा, ये कुछ दे दिया जाएगा, उसमें आयतन निकालना रहता है। तो 10 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। यानी कितने नंबर हो गए? यानी 23 68 हुए थे, 50 हो गए थे। 50 ये इधर वाले से, इसे इधर वाले से कन्फर्म किया, 60 हो गए। इधर वाले से कन्फर्म किया, 10 नंबर कितने हो गए? 70 हो गए। यानी आपके 70 नंबर इस मैथ के इस सिलेबस से आएगा, और कहीं से 70 नंबर नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बताएंगे, उस चैप्टर को आप तैयार कर लिए, क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन आपके चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए व्रत, ये कटा हुआ है आपके यहाँ पे, चैप्टर देख लीजिए, सब चैप्टर है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें से चैप्टर के उदाहरण लगा डालिए, ये सब चैप्टर है। उसके बाद देखिए कैसे, ये देख ही लीजिएगा, आ गया। हाँ, तो देख लीजिएगा कैसे तैयार करते हैं। आपको कुछ नहीं आता, आपको वास्तविक संख्या लगाने बैठ जाइए, 2 सवाल करिए, उसके साथ 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये वाले 2 चैप्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें 30 नंबर, 2 चैप्टर को करेंगे 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले कीजिए। जो स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उनको पहले कीजिए। जो इजी चैप्टर है और स्कोरिंग कम है, यानी उसको भी कहिए। और जो हार्ड है, स्कोरिंग कम है, उनको मत कीजिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा। जैसे ये चैप्टर है, बच्चों को मेंसुरेशन वाला चैप्टर बड़ा कठिन लगता है, ठीक है। क्षेत्रफल वाला जो मेंसुरेशन ही 10 नंबर देता है, वो बड़ा कठिन चैप्टर होता है, तो इसे मत कीजिए। इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपकी जिक्का में आ सकते हैं। यानी क्षेत्रफल का क्या है, यानी आपके कुछ भूगोल पे में, शॉर्ट में, लेकिन हाँ कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। इसका तैयार करिएगा, लेकिन कब? सांख्यिकी वाला चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े इजी चैप्टर है, सूत्र याद करना है, मान रखना है, आंसर आ जाएगा। त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है, उसे भी तैयार कर लीजिएगा। वो तो बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर है और बड़ा ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इजी चैप्टर त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, बस खाली थोड़ा दिमाग लगाना है, बस मजे वाला चैप्टर इस त्रिकोणमिति, ठीक है। तो 30 नंबर इधर। ये 2 चैप्टर तो आपको स्कोरिंग है ही, इसको तैयार जरूर करना। अगर आपको मैथ पढ़ना, मैथ लिए हो, तो 2 चैप्टर जरूर से जरूर पढ़ लेना एग्जाम देने से पहले, क्योंकि यही चैप्टर से आएंगे। ये 2 चैप्टर कुछ नहीं, इनको बच्चों की तरह खेलना और बच्चों की तरह तैयार करना। तो ठीक है, तो इसी तरह आपका सिलेबस था। क्लास 10 के मैथ के 70 नंबर हमने कंफर्म कराया, और 70 नंबर से आपके इससे अलावा बोर्ड एग्जाम पेपर में कहीं से कहीं नहीं आएगा। तो हम लिख के देते हैं, अगर इससे अलग अलग कहीं आ गया, आप लोग इसकी एग्जाम्पल और दही बताइए। मैथ के जो क्वेश्चन होते बताने वाले नहीं होते, ठीक है। तो हम मैथ का क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है बताएं कि यही क्वेश्चन तैयार कीजिए, आप रट लीजिए उसको। क्वेश्चन जितना लगाएंगे उतना ही आएगा आपको, ठीक है। तो आप किताब से लगाते रहिएगा, किताब है तो, नहीं है तो फिर बैठिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।